हाय, मैं कैसी लग रही हूँ? यहाँ पे नहीं अभी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ हिमांशी और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे हमारी करवा चौथ की प्रिपरेशंस चल रही हैं। हम लोगों ने कुछ शॉपिंग हम लोगों को करनी थी, तो हम उसी के लिए जा रहे हैं और मेहंदी भी लगवानी थी। तो इतने दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला क्योंकि हमारे साथ एक इशू हो गया था। हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड, हमारी फैमिली जैसी, वो अपनी डिलीवरी के टाइम एक्सपायर हो गई थी, तो हम उसी चीज़ के लिए बहुत परेशान थे। और रॉकी कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ दिल्ली गए हुए थे, तो 1 वीक के लिए वो थे नहीं, तो अकेले मैं नहीं डाल पा रही थी क्योंकि परी बहुत उदास हो गई थी, तो मैं उसी के साथ ही लगी हुई थी क्योंकि उसके पापा नहीं थे ना। और पहली बार ऐसा हुआ था कि रॉकी हमें, जब से परी हुई है इतने टाइम के लिए हमसे अलग थे। तो और फिर जब वो आए तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं कुछ डाल नहीं पा रही थी और ये व्लॉग भी थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए कोई नहीं, अब जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है हम स्टार्ट करते हैं और अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रखें चीज़ों को। तो चलिए, कम से कम ये वाला व्लॉग तो आप हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं। करवा चौथ की वजह से मार्केट में बहुत भीड़ थी, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो ये मेहंदी मैं बाज़ार से लगवा के आई थी, लेकिन मेहंदी वाले के पास इतनी भीड़ थी ना, तो वो उसने ऊपर के पोर नहीं भरे थे, तो ये मैंने रितु को बोला कि वो भर दें। और रितु को फिर हमने अपने घर बुलाया ताकि वो डिनर के लिए हमारे लिए रोटियां बना सके और ये ऊपर जो थोड़ा रह गया है इसकी मेहंदी वो कंप्लीट कर सके। तो ये यहाँ पे वो ही कर रही है। और मार्केट में घूमने के बाद मैं थोड़ा थक गई, तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम चाय पीते हैं। और मेहंदी गीली थी तो मैं इस टाइम खुद चाय नहीं पी पा रही थी, तो रॉकी मेरी हेल्प कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना, यही एक टाइम होता है साल में कि हस्बैंड से हम थोड़ी सेवा करा सकते हैं। तो ये मुझे बिस्किट खिला रहे हैं और चाय पिला रहे हैं। और मैंने बोला मुझे ऐसे बिस्किट नहीं खाना है, चाय में डुबो के खिलाओ, तो ये मुझे वो खिला रहे हैं। कितना क्यूट लगता है ना ये सब। तो ये साल में एक बार होता है, तो मैं तो इसको फुल एंजॉय कर रही थी और जितना काम हो सकता था मैं रॉकी से करा रही थी, क्योंकि वैसे तो ये करते नहीं हैं पूरे साल। गिर जाएगा। मैं रगड़ा रगड़ा रगड़ा। फिर मुझे ऐसे थूकना भी पड़ेगा क्या? और ये क्लिप सुबह के 4 बजे की है, करवा चौथ वाले दिन की। यहाँ पे मैं नहा धो चुकी हूँ और रितु हमारे घर आ चुकी है। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम एक साथ ही जो भी हमें खाना है सरगी के तौर पे हम खा लें, अकेले अकेले फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए यहाँ पे सब कुछ रेडी है जो जो हमें खाना था, और अब हम वो सब इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे मैं रॉकी को बुलाने के लिए जा रही हूँ कि रॉकी हमारे साथ खाना खा लो। क्या खा दिन का सरगी में ऐसे ही होता है। मैं तो अभी नाचूस खा के आया पूरा। पति की लंबी उम्र के लिए रखते ना, इसलिए सरगी आपको ज्यादा जरूरत है। कहाँ से क्या गिफ्ट दे रही हो? आपको बर्थडे का भी दे दो चलो। देखो, ऐसा वर्चुअल गिफ्ट कुछ मतलब मांगो जो मुझे मना करने में दुख हो। क्यों? क्या मांग रहे हो? CS:GO में नाइफ की स्किन वो जो 27,000 नहीं वाली। नहीं नहीं 27 नहीं 19 है। बस। मैंने कम कर दिए थे। तो इस क्लिप में हम बात कर रहे थे कि हम लोगों ने सरगी के तौर पे कुछ ज़्यादा खाया नहीं, हम लोग बस चाय पी रहे थे। तो हमारी जगह जो सब बना था वो रॉकी खा रहे थे। तो रॉकी बोल रहे हैं कि करवा चौथ तुम्हारा और सरगी मैं खा रहा हूँ। और रॉकी पूछ रहे थे कि करवा चौथ के लिए तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए या मुझे क्या दे रही हो। अभी कुछ दिनों में रॉकी का बर्थडे है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है वो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो एक गेम खेलते हैं CS:GO,
तो उसके अंदर उन्हें एक नाइफ़ की स्किन चाहिए जो कि थोड़ी महंगी है। तो वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ वो मुझे लेने दो। तो मैं उसी के लिए उन्हें काफ़ी दिनों से मना कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो हम उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। और देखिए हमारे कप कितने सुंदर हैं, ये हमारी शादी के फ़ोटो लगे हुए हैं इन पे। तो मैं और रॉकी इसी में ही चाय पीते हैं ज़्यादातर। तो गुड मॉर्निंग, 8 बज चुके हैं, हमारी सरगी हो चुकी है, करवा भर के रख दिया है। और रॉकी अभी सोए हैं खाना खा के। और परी उठने वाली है, एक्साइटमेंट हो रही है रेडी होने की। तो अभी नेल पेंट्स वगैरह चेंज करनी है, बाकी सब चीज़ें अरेंज करनी है, और फिर हम दोपहर की पूजा के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए देखिए हमारे साथ हम क्या क्या करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं रेडी हो गई करवा चौथ के लिए। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और ये है मेरा आउटफिट। और रॉकी भी रेडी हो चुके हैं। रॉकी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। रॉकी दिखाना ज़रा आप कैसे लग रहे हो सबको। अंधेरे में क्या दिख रहा हूँ मैं? चलो, और हम ऊपर जाके आपको दिखाते हैं पूजा के टाइम पे कि हम कैसे लग रहे हैं। और ये परी। और फिर करवा चौथ की पूजा के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ऋतु के घर करेंगे, तो हम वहीं पे आए हुए हैं। ये हमारे गणेश जी बैठ चुके हैं। हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे? और ये ऋतु। गिरोगे भी हो। नहीं नहीं परी नहीं। नो नो नो, गणेश जी गुस्सा हो जाएंगे। और जब तक सब कुछ स्टार्ट हुआ नहीं था तो परी और व्यू गणेश जी को ही उठाने में लगे हुए थे। हम लोग उन्हें यहाँ पे रोक रहे हैं कि ऐसा मत करो। और यहाँ पे हमारी तैयारियाँ चल रही हैं, हम लोग अब करेंगे पूजा। और ये हमारी पूजा अब स्टार्ट हो चुकी है। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं, हमारी ड्रेसेस कैसी है और हम लोग कैसे रेडी हुए हैं। तो अब ये हम पूजा कर रहे हैं, सब कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो देखिए हमारे साथ पूजा। चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही ये सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन और भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाले को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, किसी ने तुम्हारा सुहाग दिया है, वही वापस कर सकती है। वह आएगी तो उसका पाँव पकड़ कर विनती करियो। यह बताकर वह भी चली। और यहाँ पे हम कहानी सुन रहे हैं। हम करवा चौथ की कहानी सुनते हैं और गणेश जी की कहानी सुनते हैं। फिर हमने गणेश जी की आरती करी। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग करवा चौथ कैसे मनाते हैं और आप कौन कौन सी कहानी सुनते हैं। और फिर कहानी सुनने के बाद हम ऊपर गए सूरज को जल चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे रॉकी मुझे थोड़ा परेशान कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए अजीबोगरीब मुँह भी बना रही हूँ बीच बीच में। और ये अब हम सूरज
को जल चढ़ाने के लिए अपने टेरेस पे आए हैं और हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि हम कौन सी डायरेक्शन में पानी डालें सो दैट हमारे ड्रेसेस ख़राब ना हो, एक दूसरे की ड्रेस पे या अपनी ड्रेस पे कोई छींट ना गिरे। तो इसीलिए हम देख के सूरज को जल चढ़ा रहे हैं। और यहाँ मैं पता नहीं क्या ही मन में सोच रही थी और मैं अजीबोगरीब मुंह बना रही हूँ और रॉकी मुझे बाद में टीज़ कर रहे थे कि तुम कैसे फेसेस बना रही थी, और इन्होंने उस टाइम तो मुझे बताया नहीं और मेरे सारे फ़ोटोज़ भी ख़राब हो गए। देखिए मुझे कैसे परेशान करते हैं। तो ये सब हमने अब जल चढ़ा दिया, अब हम करेंगे अपना थोड़ा सा फ़ोटोशूट। और यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि फ़ोटोज़ कैसे खिंचवाने, कहाँ पे खिंचवाने, यहीं पे खिंचवाएं या कहीं और जाएं। तो रॉकी बोल रहे थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट है, बहुत वाइट फेसेस आएंगे, तो दूसरी टेरेस पे चलते हैं या कहीं छाया में खिंचवाते हैं। बस अभी हम वो ही डिसाइड कर रहे थे। लाइट में ही ले। एक पूरी ड्रेसेस की भी लेना ना। और ये चल रहा है हमारा फ़ोटोशूट जो हम साथ वाली टेरेस पे करने लग गए थे क्योंकि यहाँ पे सनलाइट थोड़ा कम थी। और यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ करा ही रहे थे तो हमने सामने देखा कुछ लड़के हमें देख के वहाँ पे हंस रहे हैं और ऐसे अपनी बैल्कनी में खड़े हुए हैं जैसे कोई मूवी शो चल रहा हो। तो वही सब देख के हम थोड़ा कॉन्शियस हो रहे थे और फटाफट हमने फ़ोटोज़ कराई और फिर हम वापस अपने घर के लिए चल दिए। और आप देखना चाहते हैं कि हमारी फ़ोटोज़ कैसे आए, कैसे हमने अपने शॉट्स लिए और बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ आए थे, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ पोस्ट की हुई हैं और इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन हम अपने लिंक में दे देंगे। और एक मैं वैसे भी आपको बता देती हूँ, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है मेरी बेटी के नाम पे अनाहिता पवन। प्लीज़ आप हमें वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं और हमारे सारे फ़ोटोज़ और पिक्चर्स और लेटेस्ट अपडेट सब देख सकते हैं। यहाँ चल रहा है फ़ोटोशूट और ये फ़ोटोग्राफ़र। अच्छा और देखो बच्चे और रॉकी क्या कर रहे हैं, तीन बच्चे क्या कर रहे हैं। परी को सुलाने की कोशिश और व्यू साथ नहीं दे रहा है। रॉकी हाँ रॉकी अंदर परी को सुलाने के लिए गए थे क्योंकि उसे पापा के साथ ही सोना था और हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं कि हम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। इतनी तेज़ की खर्राटे ले रहा है। तो शाम हो चुकी है, पूजा हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अब बस चाँद देखना बाकी है। तो अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे चाँद देखने के लिए जब निकलेगा। अभी 8 बजे हुए हैं। तो आज सुबह क्या हुआ था, परी सो के उठी, रॉकी का फ़ोन सोफे पे पड़ा हुआ था और परी ने वो गिरा दिया और उसकी स्क्रीन चली गई। तो आज वो भी ठीक कराना था क्योंकि कल से ऑफिस है। तो रॉकी उसी को ही ठीक करवाने गए हुए और हम उनका वेट कर रहे हैं। वो मेरा फ़ोन भी लेके गए हुए और मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तो फिर सारा काम हो चुका है, परी ने डिनर कर लिया है, अब बस हम रॉकी का वेट कर रहे हैं। फिर हम चेंज करके चाँद देख के और फिर बाहर जाएंगे। नहीं, पहले चाँद देखेंगे फिर हम चेंज करेंगे, फिर हम जाएंगे डिनर के लिए। तो आप देखना चाहते हैं हम डिनर के लिए कहाँ गए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कहाँ जा रहे हो आप? चाँद देखने। चांद तो ये रहा। फिर रॉकी अपना व्रत खोलेंगे। अच्छा, अब परी आप क्या जा रही हो? हैं? इतनी सी में यहाँ पे कुशन से आगे चल।
टा टा टा। Hey, come. तो हमें चांद देखने के लिए बहुत सारी हर्डल्स क्रॉस करके जाना पड़ा। पहले हम एक लिफ्ट में गए, फिर हमने एक टेरेस क्रॉस करी, फिर हम दूसरी लिफ्ट में गए, फिर हमने एक और टेरेस क्रॉस करी, फिर हम तीसरी लिफ्ट में गए, फिर हम एक और टेरेस पे गए, और फिर हम बहुत देर तक चांद का वेट करते रहे। जैसे कि सब इंडियन या हिंदू औरतें जानती होंगी, या जिन्होंने भी फास्ट रखा वो सब जानते होंगे कि कल मतलब करवा चौथ वाले दिन कितना ख़राब मौसम था और बिल्कुल भी मून दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो हम बहुत देर उसकी वेट करते रहे। ये बच्चे यहाँ पे इतनी शैतानी कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं थी और हम बस देख रहे हैं, इधर उधर फ़ोन कर रहे हैं। और ये वाली टेरेस जहाँ पे हम आए थे वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, तो हम ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, पूछ नहीं पा रहे थे, चांद की अपडेट्स नहीं ले पा रहे थे। तो हम बस खड़े खड़े वेट कर रहे थे और ऐसे ही करके हमारा बहुत सारा टाइम निकल गया। और यहाँ पे हमें वेट करते करते 10:30 हो गए। तो चांद का टाइम 8:30 बजे का था, तो हमने 9:15 बजे तक की डिनर के लिए बुकिंग ली हुई थी। बैंगलोर में सब कुछ ज़्यादा देर तक नहीं खुलता है, जैसा दिल्ली में हमें फिर भी जगह लेट में मिल जाती थी, लेकिन बैंगलोर में ऐसा नहीं मिल पाता है। तो बस हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और बहुत ही मुश्किलों के बाद जाके हमें लगभग 10 बजे के करीब चांद थोड़ा सा दिखाई दिया। तो 8:30 बजे का चांद निकला हुआ है और अब 10 बज चुके हैं। अब हमें हल्का सा दिखा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बहुत हल्का सा दिख रहा है चांद। डायरेक्ट करती ना। तो पहले रितु और नीरज भैया अपना व्रत खोल रहे हैं, फिर मैं और रॉकी खोलेंगे। ऑन क्यों नहीं होगा? ऑन है ना, ऑन है। परी हटो, तुम्हारे ऊपर पानी गिर जाएगा। ये मैनुअल पे है क्या? और यहाँ पे रितु और नीरज भैया अपना फास्ट खोल रहे हैं। हमने एकदम फ्लैश लाइट जलाई ताकि थोड़ा वीडियो बन जाए, लेकिन वो चलाने की वजह से बहुत ज़्यादा हनी बीज आ गई उजाला देख के और बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए, इसीलिए हमें वो बंद करनी पड़ी। और हमारी भी कुछ ज़्यादा क्लिप इसीलिए नहीं बन पाई क्योंकि बच्चे डरे हुए थे और हम उजाला नहीं करना चाहते थे ताकि बच्चे सेफ रहें और बच्चों को कहीं वो काट ना जाए। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग बाहर डिनर करने जाने वाले हैं, तो लेट बहुत हो चुका था। हमने काफ़ी जगह ट्राई किया और जहाँ हमारी बुकिंग थी वहाँ भी ट्राई किया, लेकिन सब जगह क्लोजिंग टाइम होने ही वाला था, तो हम लोग जा नहीं पाए। तो घर में भी हमने कुछ नहीं बनाया था क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था हम लोग बाहर जाने वाले हैं। फिर ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया, तो फिर हम घर आए, हमने चेंज किया और हमने बाज़ार से ऑर्डर किया। और यहाँ पे बहुत ही गंदा खाना आया क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ नॉर्थ इंडियन खाना बहुत ही कम जगहों का अच्छा है और उसमें भी हम लोग इतना लेट हो गए थे तो हमें अच्छा खाना नहीं मिला। तो चलो जैसा भी हुआ ठीक था। फिर उसके बाद हमारा आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हुआ। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम फिर से मिलेंगे आपको। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ हिमांशु लिमिटेड।